Hi my free souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें मैंने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आएगा फायर साइन और अर्थ साइन, यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सेकेंड में आएगा एयर साइन और वाटर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आपका जो भी एलिमेंट है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने द मैजिशियन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट करती है तभी आप आगे की रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1, थैंक यू। काफ़ी करंट एनर्जी काफ़ी आपकी चिंता से भरी हुई है। वी हैव द चैरिट। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस मतलब जो आपके लाइफ में हो रहा है, एक तो पहली बात आपको कभी कभी ये बात नहीं समझ आती कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी खासी चल रही होती है वो एकदम से इम्बैलेंस हो जाती है और फिर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। देखिए, एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं करंट एनर्जी के लिए, मुझे आप बहुत बहुत तो नहीं बट थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। खास करके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनके प्रति आप बहुत सोच रहे हो, बहुत विचार कर रहे हो और कुछ चीज़ों में परेशान भी दिखाई दे रहे हो। तो ऑप्शन 1, देखिए, खास करके अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता या फिर अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट से मेरा मतलब समझते हो कि अरे जैसे होता है ना, कई लोगों का होता है ना कि अरे मेरे पीछे तो ये है तो कुछ भी होगा तो संभाल लेंगे। समझ रहे हो ना, कोई बड़ा होता है ना हमारे पीछे जो अरे कुछ भी होगा तो वो संभाल लेंगे ना, ऐसा होता है ना, कई लोगों को देखा है ना बोलते हुए, सुना होगा आपने। लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ऐसा हो सकता है कई लोगों के लाइफ में कि मे बी आपकी फैमिली भी आपको पूछती नहीं है ज़्यादा, और आपको लगता नहीं है कि कोई, अगर आप जब मुसीबत में पड़ोगे तो कोई आएगा मदद करने के लिए, और ये सच्चाई भी है। तो देखिए, आपके साथ अगर अभी कोई नहीं है देन एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है, और ख़ास करके ये तो अच्छी बात है कि चलो कोई इंसान, देखिए क्या होता है, एक समय बाद हट जाता है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई कितना भी अपना हो, अच्छा हो, कोई भी क्यों ना हो, एक समय बाद जब देखता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं और देखता रहता है कि हम कोई ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते, तो वो भी सामने से हट जाता है। लेकिन ऊपर वाला कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। राइट, तो आप बस अपना दिल सच्चा रखिए और अपने कर्म अच्छे अच्छे करिए, बाकी भूल जाइए उन चीज़ों को। ठीक है, कि कोई आपके साथ नहीं है और जब आप मुसीबत में पड़ोगे तो कौन मदद करेगा, या फिर कल को कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। क्योंकि चैरिट में आप देखोगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण है जो साथ है, तो ट्रस्ट मी, आपके साथ है। अगर आप ईश्वर पे मानते हो तो ऊपर वाला आपके साथ है, और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होता है, मतलब जो भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसका जो परिणाम है ना, मतलब जो भी आउटकम आता है वो स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, और ये इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तैसे करके चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती है ना। वो आपको भी नहीं पता है कि वो जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे ठीक हो जाती है, लेकिन वो हो जाती है। ऑब्वियसली ऊपर वाला आपके साथ है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। वो कहते हैं ना, जब परिवार भी साथ ना दे, जब अपने लोग भी हाथ छुड़ा के भाग जाए, तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहता है। और ख़ास करके पैसों के मामले में मैं देख रही हूँ ऑप्शन में ना, आप बहुत कभी कभी परेशान हो जाते हो सोच करके कि कल को अगर पैसे की कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या है। मतलब ये तो मुझे, आपको तो पता है ऑलरेडी कि जो लोग मतलब आपसे आ करके बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं ना, वो लोग भी फिर चले जाएंगे अगर पैसों की दिक्कत हो गई तो, या फिर अगर आप उनसे मांगोगे तो। कोई मदद करने वाला है नहीं, उल्टा फ़ायदा ज़्यादा उठाने वाले लोग हैं। तो इस चीज़ में अगर आप परेशान होते हो तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। खास करके आप जिस भी रिलीजन से हो, आपके ईश्वर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जब आपको कोई भी ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ की, तो आप ऊपर वाले से मांगा करें। ठीक है, वो भले आपको थोड़े लेट से मिलेगा। देखिए, जितना आपका दिल सच्चा रहेगा, जितने कर्म अच्छे रहेंगे ना आपके, जितने कर्म सच्चे रहेंगे और अच्छे रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी विश आपकी पूरी हो जाएगी।
ठीक है। और जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी। तो अगर आपके कर्म हमेशा से अच्छे रहे हैं और अगर आपका मन भी हमेशा से अच्छा रहा है लोगों के लिए, आपने कभी भी किसी के लिए किसी को ना ऐसे स्वार्थ की भावना से नहीं कुछ करा है, जिसके लिए भी करा है निस्वार्थ भाव से करा है, तो आपका ऊपर वाला ज़रूर मदद करेगा। ठीक है। तो कोई भी अगर पैसों की भी दिक्कत होती है तो ऊपर वाले से कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में सबने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, कोई आपको पूछता नहीं है अब, तो बेहतर यही है कि आप ऊपर वाले को मानो और उनसे मदद मांगो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो आपको क्यों ऐसा लगता है ऊपर वाला मदद नहीं करेगा आपकी, या फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरफ से बोलने के लिए ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप मुझे एक बात बताइए ऑप्शन वन, कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं आपकी लाइफ में एक चीज़ तो देख रही हूँ कि सब ने ही छोड़ा है आपको। ठीक है। कोई एक भी इंसान नहीं था जो साथ रह करके आपके पक्ष में हो कि अरे भाई ये तो सही है और इसके साथ अभी बस समय इसका गलत है। सब ने यही बोला कि अरे ये तो इंसान भी गलत है। किसी ने आपका साइड नहीं लिया, किसी ने आपका पक्ष नहीं लिया, सबने आपको बुरा ठहराया। उस टाइम पे कौन था आपके साथ? ऑप्शन वन, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ में आपके साथ कौन था? ऊपर वाला ही था ना, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आ पाई। जैसे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, बहुत सी ऐसी बात हो रही थी, है ना, बहुत से ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट होने वाले थे, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ कुछ भी आपको, ना ही कुछ हार्म हुआ। ऊपर वाला साथ है तभी तो। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऊपर वाला साथ नहीं देगा, जबकि हर सिचुएशन में आपके ऊपर वाला ही साथ रहा है? ऑप्शन में तो करंट सिचुएशन में जिस भी चीज़ को लेकर के टेंशन लेते रहते हो, याद रखना जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसको कभी कुछ, उसका कुछ दुश्मन भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। खास करके जिसके कर्म अच्छे रहते हैं ना, और जिसके जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसने कभी किसी के लिए कुछ गलत सोचा ही नहीं, उसके साथ कभी कुछ गलत होगा भी नहीं। ठीक है। तो ये सोचना बंद करिए कि ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है या फिर कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ों को सोचना बंद करिए, क्योंकि ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाला बोल बोल करके शायद थक चुका है अब, क्योंकि आपको ये बात मैं भी बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत से लोग बोल चुके हैं आपको। भले ही लोग स्वार्थी है लेकिन बोलते ज़रूर है कि देखो भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ ऊपर वाला है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। लोग अक्सर आपको सुनने में आती होगी ये चीज़ें, है ना। तो उनको वो चीज़ दिखाई देती है क्योंकि उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी। भले आपके साथ कोई नहीं है ऑप्शन वन, लेकिन आपकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है और ऊपर वाला आपके साथ है तो सारी ही चीज़ें हैं, है ना। भले आपको ऐसा लगता हो कि ओ माय गॉड मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, सब मेरा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी ही किस्मत है जो सबसे अच्छी है। ठीक है। तो ये सोचिए मत, ठीक है, और खुद को ब्लेस्ड मानिए और हमेशा यू नो धन्यवाद रहिए, हमेशा कहते हैं ना थैंकफुल रहिए जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिलती है उन चीज़ों के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑप्शन वन, तो स्वार्थी देखे तो हर कोई ही है। ठीक है। खास करके आपकी लाइफ में मैं तो ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत से सेल्फिश लोग आपको मिले हैं, और खास करके जो लोग सेल्फिश रहे हैं उन लोगों के साथ ना आपका एक अलग सा एक भाव जो था वो जुड़ गया उन लोगों के साथ। जो लोग सेल्फिश थे, जो लोग स्वार्थी थे ना, उनके साथ आपका अलग बॉन्डिंग था। आपको ऐसा लगता था कि अरे ये लोग तो अपने हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं आप उनका भी नहीं सुनते थे, है ना। फिर एट द एंड जब वो लोग गए तो आपको समझ आया कि भाई जब तक इंसान होश नहीं संभालता है तब तक उसके लाइफ में बुरा बुरा ही होता रहता है ना। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके लाइफ में मेजर इवेंट कौन सा होने वाला है। ऑप्शन वन, ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 6, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। लुक, ये कार्ड कितने अच्छे से इस कार्ड के ऊपर आया है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, इस कार्ड में सारी ही चीज़ें हाइड हो गई है, लेकिन ये इनके ऊपर नहीं गया। ये चाहता तो ऐसे करके भी जा सकता था, लेकिन ये ऐसे करके आया। शायद आप में से कुछ लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हो। मैं तो बहुत करती हूँ। क्योंकि यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कहते हैं ना हर बात में कोई ना कोई बात होती है, वही चीज़। खैर, 6 ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको डायरेक्शन दिखाना चाह रहे। करेंटली बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में बदलना चाह रहे हैं एंजल्स, लेकिन आप अगर विश्वास नहीं करोगे चीज़ों के ऊपर तो चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि वी हैव द टावर, राइट। तो अगर आप चाहते हो चीज़ें रिपीट ना हो तो आपको थोड़ा सा विश्वास करके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विश्वास पे ही हर एक चीज़ है। ओके, सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी लाइफ में मेजर इवेंट क्या हो सकता है, तो मुझे फर्स्टली एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि अभी भी ना आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेजरली कहते हैं ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल सकती है।
जो जिसको हम मेजर इवेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कई ऐसे ऑप्शंस अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कई ऐसे आपकी तरफ ऑफर्स ऐसे आ रहे हैं काम के लिए, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ जो किस्मत बदलने वाली चीज़ है, या फिर ऐसा समझिए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहाँ कुछ फ्यूचर है भाई, ये कहाँ से अच्छा है, और बस ये तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि जिन लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उन लोगों के लिए कोई भी चीज़ सही होती है। बाकी आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आप अगर कोई चीज़ में रिस्क लोगे तो आपको पता है 100% कि वो काम नहीं अच्छे से होगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो ना, कुछ नहीं, मैं आपको बोलूँगी कुछ मत करिए, बस एक बार ना ऊपर वाले का नाम ज़रूर लीजिएगा। आप जिनमें भी मानते हो एक बार उनका नाम ज़रूर लीजिएगा। आपके लिए वही ही, जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान 108 बार, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आपके लिए मतलब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। कई आपने ये देखा होगा कि मन मन की शांति के लिए कई लोग माला करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, तो लोग जो 108 बार करके उनके मन में जो शांति आएगी, वो बस आप एक बार ही भगवान का नाम ले लोगे ना, आपके मन में एक बार में ही शांति आ जाएगी। तो ऐसा है कि फेवरेबल आप कह सकते हो कि ऊपर वाला आपके लिए फेवरेबल है, ऊपर वाला आपके साथ है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। सब देखिए, साथ तो सबके है, लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगी कि वो आपके फेवर में ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो दूसरा इंसान बहुत ही मेहनत से उसको मिलती है जो चीज़ें, आपको वो बहुत ईजिली मिल जाया करेगी। और ये चीज़ आप थोड़े समय बाद भी देखोगे, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका उतना ध्यान नहीं जाता है। अगर आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ऑप्शन 1, देन मुझे मेजर इवेंट पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक एक बदलाव मैं देख रही हूँ। जेनुइनली आपको मैं बताऊँ तो ये जो बदलाव है, ये बेसिकली आपकी मेहनत की वजह से आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, सारी चीज़ें ना सिक्योर हो रही है, स्टेबल हो रही है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स एकदम आपको बहुत ज़्यादा लगते थे ना कि भाई, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को सोच सोच करके ना आप ऐसे होते थे। देखिए, मैं आपको बहुत सीधे सीधे बताती हूँ। ऑप्शन 1, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऐसे भी आ जाते हैं, या फिर ऐसे भी है अभी भी, जिनको सोच करके आप बोलते हो अगर परिस्थिति सही नहीं हुई ना, तो आखिरी जो ऑप्शन होता है इंसान के पास कि भाई अब ज़िंदगी को त्याग देना है, वही चीज़ करेंगे, कहीं और अगले जन्म में कहीं और अच्छे जगह पर जन्म ले लेंगे, अच्छे से ज़िंदगी को जिएंगे। बाकी ये ज़िंदगी जो है, अगर जो परिस्थिति है, अगर उससे कुछ बदतर हुआ या फिर उससे कुछ बुरा हुआ, तो आप सोचते हो कि भाई त्याग कर देना हर एक चीज़ का। तो एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये आप बस अभी सोचते हो, थोड़े समय बाद ना आपको हर चीज़ में पॉसिबिलिटी दिखाई देगी ना, तो ये चीज़ आप नहीं सोचा करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। ऑप्शन 1, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। राइट, देखिए, कहना ये बहुत आसान होता है कि भाई ये करो वो करो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन एक समय बाद इंसान का मोटिवेशन चला जाता है। जब वो देखता है, मोटिवेटेड इंसान कब तक रह सकता है, जब तक वो मेहनत कर रहा है, और ठीक है वो थोड़ा बहुत भी देख रहा है। लेकिन जब एक इंसान मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बदले में दुख दर्द और मिल रहे हैं, और कुछ सही नहीं हो रहा है, तो इंसान के पास ऑप्शन नहीं बच जाता है, तो क्या ही करे कोई, है ना। तो गलती इसमें आपकी भी नहीं है, बस याद रखिए ऊपर वाला आपके साथ है, और जब तक ऊपर वाला आपके साथ है, तो आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो, ऊपर वाले ने चाहा है तभी आप इस दुनिया में आए हो, तो वही चाहेगा तभी आप जाओगे। तो ऐसे खुद से भी कुछ करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ठीक है, और कोई फ़ायदा भी नहीं इन चीज़ों के बारे में सोच करके, क्योंकि ज़िंदगी को जो है ऐसे ही जीते हैं। ठीक है, कि कभी सुख कभी दुख, तो दुख को देख करके निराश नहीं होना। ठीक है, और यहाँ पे मेजर इवेंट ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा हमेशा कोई भी चीज़ में आपको स्ट्रगल ही देखने को मिला है, तो मेजर इवेंट एक ये भी चीज़ है कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ते जाओगे। बस करेंटली इग्नोर मत करिए। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को भी आगे चल के इग्नोर कर रहे हो और आगे चल के फिर कह रहे हो मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, कोई भी एंजल्स के साइन को, कोई भी चीज़ को इग्नोर मत करिए, क्योंकि एंजल्स जो है वो आपको सारी बातें आपके अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर इवेंट में एक ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी तरफ एक बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, आपकी तरफ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी तरफ एक बहुत अच्छी, जिसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, और बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे अभी जो परिस्थिति है ना, उससे बहुत कुछ सही हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन एक ये मेजर इवेंट हो सकता है अगर आप यू नो उस अपॉर्चुनिटी को समझोगे तो, देखोगे तो। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दोगे तो टावर का कार्ड है, और ये कार्ड आपको सिंपली बता रहा है मेजर इवेंट जो है ये। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। फर्स्टली देखिए, आप जो हो थोड़ा सा ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो करेंटली
अब ये चीज़ कैसे हो रही है? तो ब्लॉकेज जो है ऐसे क्रिएट कर रहे हो आप कि कुछ चीज़ों में ना, मतलब जो काम बन भी रहा है अच्छा खासा, आप उनमें भी सोचते हो कि अगर वो काम नहीं हो पाया अच्छा, तो ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया, तो मतलब हर चीज़ में नेगेटिव सोच रहा है ना, जिसकी वजह से बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ में नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। और ब्लॉकेज वरना फिर क्रिएट होता रहेगा, जिसकी वजह से बनता बनता काम भी बिगड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बहुत स्ट्रगल नहीं करना है और अब कुछ चाहिए ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है मुझे, अगर अब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर जाने दो, ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप खुले आंखों से अगर अपनी परिस्थिति को देखोगे ना, तो आपको बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। मैं अगर आपकी सिचुएशन को जानती ना, मैं आपको हर एक डिटेल में बात बता देती, लेकिन ऑब्वियसली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं कुछ एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि अलग अलग हर किसी के सिचुएशंस होते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ तो मैं बता सकती हूँ आपको कि अगर आप खुले आंखों से अपने सिचुएशन को देखोगे ना, भले कोई भी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, खुले आंखों से देखिए। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लाइफ में आज तक कुछ ठीक नहीं हो पाया? आप मुझे बताइए, ऐसे किस इंसान को आपने देख लिया है? तो ये जस्ट चीज़ें हैं जो आप बस सोच रहे हो, और वो सोचने तक ही ठीक है। ये जो ओवर थिंकिंग है, जो कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला मुझे पता है, ये सारी चीज़ें सोचने तक ठीक है। बाकी मेहनत करते करते एक समय बाद इंसान को उसका फल मिलता है, ठीक है। तो बस खुले आंखों से देखिए कि परिस्थिति क्या है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतना कुछ है नहीं। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने द हाइरोफेंट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे। अगर करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तभी आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। ओके, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में ना, यस, आपको बहुत सारी चीज़ों का या तो फिर आंसर मिला है जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज थे, है ना। बहुत सी चीज़ें आपको बहुत से गाइडेंस मिले हैं, बहुत से आंसर्स मिले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई है, जो बहुत समय से जिन चीज़ों में आप सफ़र कर रहे थे, आपको बेसिकली उन चीज़ों के बारे में समझ आ चुका है। कुछ लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशंस आपको मिले हैं, जिसकी वजह से अब जो है जो पैटर्न रिपीट हो रहा था बार बार, वो पैटर्न रिपीट नहीं होगा, ठीक है। करंट सिचुएशन में मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपने सरेंडर कर दिया अपने सिचुएशन को, और अब आप कोई चीज़ के प्रति टेंशन ले ही नहीं रहे हो। ऑप्शन 1 से बिल्कुल अपोजिट हो आप ऑप्शन 1 बेसिकली टेंशन में थे, और ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के है, ठीक है। आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं ऑप्शन 2, लेकिन अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। और अब इसके बाद ये जो एनर्जी है, अब इसके बाद आप एक चीज़ देखोगे। आप बताओ क्या देखोगे? मैं बताती हूँ। इसके बाद अब आप देखोगे ऑप्शन 2 कि अब आप खुश हो, आपके पास भले ही कुछ नहीं है, भले ही आपके पास कुछ नहीं है जो औरों के पास है, और जो लोग कहते हैं ना कि कई लोग मेटेलिस्टिक चीज़ों से खुश होते हैं। आप भी एक समय पे वैसे ही बन गए थे जिनको मेटेलिस्टिक चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो बस एक हो गया था आपको कि हाँ भाई, मेटेलिस्टिक चीज़ों से कुछ है तभी खुश होना है। लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं है या फिर आपकी मनचाही चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो फिर उदास होकर के बैठ जाना है। ऐसे आप हो गए थे एक समय पर, लेकिन अब जो है आपके पास है, कुछ नहीं है, लोग है नहीं है, अकेले ही खुश रहना जान रहे हो, बिना कुछ चीज़ों के ही खुश रहना जान रहे हो। जैसे एक इंसान है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, एक इंसान है जिसके पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, और वो उसके पास कुछ ऐसी खास चीज़ भी नहीं है ना, जो उसको मिल गई है तो वो खुश है। वो ऐसे ही खुश है, जेब में पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है। तो वो मैं देख रही हूँ कि कुछ समय बाद आप उस चीज़ को देखोगे। लेट्स सी मेजर इवेंट कौन सा आपके लाइफ में होने वाला है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। थैंक यू। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो। ऑप्शन 2, चिल्लाने की इन द सेंस आऊँ करने की। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, then we have Queen of Wands. Wow. Then we have the Fool. One more time, Fool. Okay. काश ऑप्शन 2। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप में भी ऐसा सोचो आगे चल के कि काश मैंने जो ये चीज़ समझ ली अभी, वो काश मैं कुछ समय पहले समझता। क्योंकि कुछ समय पहले आप इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों के प्रति परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है करके आप इतना ज़्यादा रोए हो। आपको काश ये चीज़ पहले समझ आती, एटलीस्ट आप
इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहते, राइट। मे बी आप अभी या तो फिर सोच रहे हो तो फिर कुछ समय बाद सोचोगे। अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ समय बाद आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो। आप में भी अगर आप बहुत अभी काम करते हो तो आपका काम बढ़ सकता है, जैसे आप भी करोगे और कोई दूसरा इंसान भी आपकी मदद करेगा, तो आपके काम में मैं मदद देख पा रही हूँ। या फिर मे भी आपको कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलने वाला है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रही है आई मीन कि नेक्स्ट जो इवेंट होगा, मेजर इवेंट इसके बाद, वो यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बिकॉज आप देखोगे कि एज अ लीडर आप बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभा रहे हो। एंड आप बेसिकली लोगों को भी यही बोलना चाहोगे हमेशा कि जो चीज़ें हो जाती हो उनसे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तभी भी खुश रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रही है मेजर इवेंट में, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा, थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा मे बी खुश, मतलब कहते हैं ना कि आई डोंट नो, बट एक शांति से मैं ना आपके माइंड में देख रही हूँ, बहुत शांत कोई स्वभाव का हो गया है, बिना कोई चीज़ में टेंशन ही नहीं लेना, कोई चीज़ के बारे में नेगेटिव ही नहीं सोचना। ये चीज़ मैं एक मेजर इवेंट में देख रही हूँ, एक पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ, ठीक है। और जैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हो सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। और फिर मेजर इवेंट में एक ये भी चीज़ होगी कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद टावर, तो आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने अपने लाइफ में फेस करे हैं, तो ये इस वजह से आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है, ये बस आपको टेस्ट करने के लिए आएगी कि आप अब कैसे हो गए हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो। यूनिवर्स बस आपको परख रहे होंगे कि अभी क्या कुछ है, ठीक है। तो एक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा काम रहोगे और आपको कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और आप बहुत ही ज़्यादा जैसे नॉर्मल से हो जाओगे कि क्या ही हो गया, ठीक है ना, इट्स ओके, ये तो लाइफ है। तो उस चीज़ के बाद वो प्रॉब्लम भी चली जाएगी, और धीरे धीरे करके बहुत हद तक ये जो फाइनेंशियली जो दिक्कत आप देखते हो वो ठीक हो जाएगी। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। तो नेक्स्ट अगर हम इवेंट के बारे में बात करें, फ्यूचर मेजर इवेंट के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ में आप नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ के बारे में और ज़्यादा जान रहे हो। मे बी आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी आप उन चीज़ों को करते नहीं हो, क्योंकि मे बी आपके पास साधन नहीं है, या फिर आप अभी उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर अभी आपको मन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उन चीज़ों में समय लगता है और आपके पास समय की कमी है मे बी। तो जो भी चीज़ें हैं मेजर इवेंट में, ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे अब जो मेरे अंदर जो काबिलियत है उसको मुझे दिखाना है, और अब मुझे कुछ नया सीखना है, जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है मुझे उन चीज़ों को समय देना है, ठीक है। कुछ समय बाद आप फ्रीडम भी समझोगे, जैसे कई बार मैंने आपको इससे पहले मैं रीडिंग से बोलती थी ना, फ्रीडम फ्रीडम, और अभी अभी भी मैं बोलती हूँ फ्रीडम के बारे में। खुद को खुद फ्रीडम देना जानिए, खुद को खुद फ्रीडम देना क्या होता है ये आपको समझ आएगा थोड़े समय बाद। मेजर इवेंट में इन चीज़ों के बारे में एंजल्स आपको बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल का कोई ब्रेसलेट पहनो, या फिर एमेथिस्ट के रिलेटेड कुछ मैं देख रही हूँ कि आप में भी कुछ वेयर कर रहे हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत कुछ समझने में। या तो फिर मे बी अगर आप सोच रहे हो तो गो फॉर इट, उस चीज़ को डेफिनेटली बाय करिए, ठीक है। अगर आप वैसे अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो खुद का, जैसे अगर आप इन दिनों थक बहुत जा रहे हो लेकिन फिर भी काम करते रह रहे हो, थोड़ा सा आपको खुद का करेंटली ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जो है करते जाइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कर रहे हो ना, एक समय बाद उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज एक न्यू डायरेक्ट, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आपके करियर में ना मैं एक न्यू प्रोजेक्ट आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप एक अलग दिशा की ओर बढ़ रहे हो। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।